पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्र चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल, और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती है। लगभग 3 महीने एलिजाबेत के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, टुडे इज द फीस्ट ऑफ द विजिट ऑफ आवर ब्लेस्ड लेडी टू सेंट एलिजाबेथ। मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, जिसे हम आनंद के भेद में से दूसरा भेद हम प्रार्थना में याद करते हैं, या तो हम उस पर मनन चिंतन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी प्रार्थनाएं करते हैं, रोसरी माला करते हैं, हर रोसरी माला में ईश्वर जो भी उनके जीवन में बीती है, उसके जीवन के आधारित कर्मों पर हम मनन चिंतन करते हैं। उसी प्रकार आज का त्यौहार हमारा पवित्र कलीसिया मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, उस पर मनन चिंतन करती है। आपने सुना होगा फ्रांसिस डी सालेस, जो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे, क्योंकि यह त्यौहार एक सेवा का त्यौहार है। दिस फीस्ट इज द फीस्ट ऑफ सर्विस। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गांव घर में जब एक माता जो पुत्र प्रसव करती है, तो उसके जीवन में क्या घटित होती है। पहले के जमाने में जब एक बहन या एक स्त्री जब पुत्र प्रसव का समय आता था, तब वह अपनी माँ के यहाँ या नानीघर चल जाती थी, जिससे उनकी सेवा सत्कार अपनी माँ से हो। या कई बार होती थी कि जब उन्हें मालूम चलता था कि उसका समय नजदीक आ रहा है, तो उनके सभी संगी संबंधियां जो उन्हें बहुत ही नजदीकी से जानते थे, उनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए वे उनके घर चले जाते थे और तब तक रहते थे जब तक उनको पूरा सेवा सत्कार ना मिल जाए और नया जन्म ना हो जाए। लेकिन आज के जमाने में यदि हम देखें तो यह अलग ही है, जहां पर लोग अपने परिवार में, अपने सगी संबंधियों में, अपनी माता में जो विश्वास होती थी, वो विश्वास आज नहीं रह गया। आज हम सभी लोग जहां पर शब्दों द्वारा हम ढाढ़स दिया करते थे, वहां आज कुछ नहीं रह गया। जहां लोग हाथ पकड़कर ढाढ़स दिया करते थे, विश्वास बढ़ाया करते थे, आज वहीं पर लोग हॉस्पिटल जाते हैं और इंजेक्शन के द्वारा उन्हें विश्वास दिलाया जाता है। क्या सच में यही हमारा विश्वास है? यही हमारा रिश्ता है जो हमारा परंपरा से चलती आती थी? आप सभी जानते हैं। मैं याद करता हूं, मैं किसी दिन एक परिवार से बात कर रहा था, तो मैंने उस बहन से पूछा, तो वे कह रहे थे कि मैं किसी को कॉल नहीं करती, मैं किसी से फोन में बात नहीं करती। तो मैंने कहा, क्यों? तब तो आप बहुत ही अच्छा जीवन, खुशहाली जीवन जी रहे होंगे, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए शायद आप दूसरों को कॉल नहीं करते और दूसरों से बातें नहीं करते ज़्यादा। उन्होंने कहा, वो कैसे?
मैंने कहा जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होते हैं, या तो जब हमारे जीवन में हमारे अपने घर के पति जब ज़्यादा गाली गलौज, आपस में मतभेद या मुटाव हो जाते हैं, तब हम सभी लोग फ़ोन करके अपने संगी संबंधियों को क्या बताते हैं? हम सभी लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन जो महिलाएं होते हैं उनको देखिएगा कि जब पति उनको गाली देते हैं, या तो हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो महिलाएं सुनते हैं इस कान से और इस तरह से हम निकाल देते हैं। कहने का मतलब है कि हम सभी लोग शिकायत ज़्यादा बात करते हैं। जहां हमें विश्वास ढाढ़स दिलानी है वह हम एक जगह बैठकर हम शिकायत बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में कुछ अलग है। जब मरियम को मालूम चला कि उनकी अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ वह 6 महीना का गर्भवती है, तो उसे सेवा की आवश्यकता है, इसलिए वह सुनते ही वह उनके पास चले जाती है। और जब उन्हें मालूम चलता है एलिजाबेथ को कि मरियम हमारे घर हमसे मिलने आ रही है, तो उस खुशी में वह अपना खुशी को व्यक्त करती है कि आपकी आवाज, आपके प्रणाम को सुनकर बच्चा हमारे कोख में उछल पड़ा, इतनी ज्यादा खुशियां। और वह खुद कहती है कि कैसे हमारी प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता हमारे पास आ सकती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सभी लोग एक दूसरे को ढाल से देते हैं तो जरूर हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का प्रभु का शांति, भाईचारा और जो सुख हमें मिलना चाहिए वो हमारे अपने ही लोगों के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे को ढाढ़स से बंधाएं, और जब हम खुशखबरी पाते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह का और पवित्र तृत्व का हम सबों को उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज के पहले पाठ में भी वही होता है। जैसे जफनिया के ग्रंथ में आज पहला पाठ हमें बताती है कि हम सभी लोगों को खुशी और उमंग और हर तरह का सुख और सुविधा में, आशा में हम ईश्वर पर भरोसा करें और हम उसकी स्तुतिगान करें, उसकी महिमा गाएं। और जिस प्रकार आज के सुसमाचार में भी माता मरियम खुशी से अपना गाना गाती है, और वह गाना कितना ही सुंदर है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर पर आनंद मनाती है। आइए हम सभी लोग उसी परमेश्वर की स्तुतिगान करें, क्योंकि हम सभी लोग हर तरह के दुख और तकलीफ से, हर प्रकार के बुराइयों से हम बचाए गए हैं। हम बहुत सारे आशीष पाते हैं। आइए हम सभी चीज़ों के लिए मरियम के समान हम दूसरों को सेवा दें और हम ईश्वर की स्तुति करें जो भी हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। आइए हम सभी लोग मौन रखकर कुछ देर ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।